हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 12। हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10 अध्याय 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 12.1 एनसीईआरटी बुक से। आज हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संघनन फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि दो घन है। मान लीजिए दो घन है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जिसका आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऐसे बनता है कुछ घन। एक ये है और एक ये है, इनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, इनको जोड़ दिया गया है, तो जोड़ने पर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जोड़ने पे ये कुछ इस प्रकार होगा। जोड़ने पे ये कुछ इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो हम हल करके लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है हमें? घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब घन का आयतन। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, मतलब कि एल क्यू। तो एल क्यू बराबर हमारा कितना दिया है? 64। तो एल बराबर होगा, यहां से क्यू हटेगा और इस पर घन क्यूब चढ़ जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा हमारा, जैसे हम अंडर रूट में क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, और क्यूब में क्या करते हैं, हम तीन भागों में तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 64, तीन भागों में टूटेगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, जैसे वर्ग में हम वर्ग स्क्वायर चढ़ाते हैं, अंडर रूट चढ़ाते हैं, उसमें से दो चार में से एक चार बाहर आ जाता है, वो अंडर रूट हट जाता है। ऐसे ही क्यूब में क्या होता है, अंडर रूट क्यूब में, अंडर क्यूब में क्या होता है, एक चार बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो लंबाई है ना, ये यहाँ पे लंबाई है, वो कितनी हो रही है? लंबाई हो जाएगी उसकी 4 से 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है। मान लीजिए ये लंबाई है, इनको जोड़ दिया गया है, तो लंबाई ये 4 थी, ये 4 थी। अब इनको जोड़ दिया गया है तो चारों चार कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई ऊंचाई 4 ही रहेगी। इसकी एक भुजा कितने की आई है? 4 सेंटीमीटर की। घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर की आई है। ठीक है, तो घन में तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों भुजाएं 4 4 सेंटीमीटर की आई है। लेकिन दो को जोड़ दिया गया है तो 4 और 4 8 हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी हुई? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो उतनी रहेगी ना। और इसकी चौड़ाई ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो अब हम निकालेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू
लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, तो L कितना है 8, H कितना है 4 प्लस H कितना है 4 और B कितना है 4 प्लस L कितना है 8, B कितना है 4। तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। ठीक है, चलिए जगह नहीं है इसे हटा देते हैं। ये हो जाएगा 8 10 की 0, हासिल आई 1, 1 और 3 4 5 और 8। ठीक है, 80 हो गया है जोड़ के। 80 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 0 ऐसा कैसा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, अतः करके लिख देना, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है कि जब कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है और इस पर क्या कह रहा है कि इस पर एक बेलन अध्यारोपित है। ये इस पर बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, उस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और इसकी गोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहां से ये ऐसा हो जाएगा तो वृत्त हो जाएगा पूरा। अभी ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त से अनेक त्रिज्याएं होती हैं, अनेक त्रिज्याएं होंगी तो एक समय त्रिज्या यहाँ से भी आएगी, तो यहां से यहाँ तक की त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, पूरे बर्तन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और हमें क्या चाहिए, हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए अलग से। तो हम बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे कि हम इस पूरी ऊंचाई में से हम अर्धगोले की ये है ना त्रिज्या को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, h बराबर 13 माइनस के 7, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो दिया है ना, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। हमें क्या दिया है कि गोले अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r, तो त्रिज्या कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई कितनी दी है हमें, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बर्तन का आंतरिक, आंतरिक मतलब जैसे देखो ये होता है, ये इसका वक्र होता है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसके अंदर का क्षेत्रफल क्या हुआ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लो आप, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, बेलन का क्या होगा? 2 पाई r h। जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? 2 पाई r, ये हमारा कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा? r, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? h। ठीक है, जो है उसके मान रख दो। पाई के यहाँ पे क्या रखना है? जब तक ना कहा जाए 22/7 रखते चलो। r कितना है हमारा? 7 रख दो, गुणा में r कितना है? 7, प्लस h कितना है हमारा? h है हमारा 6। ठीक है, 7 से 7 काट दो, ये हो गया 44। 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। 13 गुणा में करो, 13 कम 13 13 26 33 39 13 52 की 2 हासिल आई 5 13 52 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं है? ये निकाले आया हमारे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है? त्रिज्या है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, इस पूरे की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें h चाहिए होगा। h क्या होगा? शंकु की ऊंचाई। तो h हम कैसे निकालेंगे? h हम निकालेंगे कि देखो ये त्रिज्या यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। मतलब कि अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। हम इस टोटल में से कितनी है? 15.5 है। 15.5 में से हम 3.5 घटाएंगे तो h हमारा निकले आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम हल करके लिखेंगे कि त्रिज्या यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई हमारी कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। वैसे इसका कोई रोल है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? कि पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर हमारा कॉमन आ रहा है। बचा कितना? l प्लस 2r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर नहीं 2r, क्योंकि एक r चला गया ना। अब देखो l कैसे निकालते हैं? l हम यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे आपको कि l निकालते हैं हम। l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। तो l बराबर h कितना है? 12 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, और r 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का होगा 144। ठीक है, और 35.5 का कितना होगा?
112.25। ठीक है, इसका बार कितना होगा, इन्हें जोड़ देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 ऐसा कैसा 0.65 156.25। तो ये दशमलव उठा के देखो तो ये कितना हो रहा है 15,625। 15,625 किसका वर्गमूल होता है 125 का, 125 का दशमलव लगा दो तो 12.5 का। तो हम पाई की जगह पे लिखेंगे हम 22/7 गुणित में आर की जगह पे 3.5 एल की जगह पे 12.5 प्लस आर की जगह पे 3.5। ठीक है, यहां से दशमलव उठाओ 10, एक यहाँ पे बटे में एक होता है, दशमलव उठाई एक संख्या के बाद दशमलव थी तो एक जीरो लगा दें, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट देंगे, 7 पन्ना 35, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 11 गुणित में ये कितना हो जाएगा 12.5 प्लस ये 35 दूनी 70, 7.0। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे इनसे कर दो, इन्हें जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू में 19.5। ठीक है, इसका गुणा कर दो, गुणा करने पे कितना आएगा 11 5 55, हाथ से लाई 5, 11 99 99 और 5 104, हाथ से लाई 10, 11 कम 11, 11 और 10 21। ठीक है, तो जो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है और इसके प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घन बना लेंगे। ठीक है, ये हमने घन बना लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसकी एक भुजा कितनी 7 सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की। अब ये हमसे कह रहा है कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है, मतलब कि अर्धगोला रखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, यहां ऐसे रखा हुआ अर्धगोला। ठीक है, तो देखो ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और त्रिज्या कितने की होगी, इसकी त्रिज्या होगी कितनी 7.7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही वो हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर और अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास हमें से ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि ये एक घनाकार है ना, घन की एक भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर की और उस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक घन है और इस पर अर्धगोला रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे देखिए, तो जब ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर के है तो ये इसका व्यास क्या होगा, वो भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठोस मतलब इस पूरे का, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस किसका, अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें एक चीज और क्या करेंगे, जैसे कि ये घन है, इसके ऊपर मान लीजिए ये अर्धगोला रखा है, तो इसकी ये नीचे वाली भुजा क्या है, इसकी एक साइड क्या है, छुप गई है। तो इससे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे इसका, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6l² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr² और माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो 6l² प्लस 2 πr² में से एक πr² गया तो क्या बचा, πr²। ठीक है, एल कितना है हमारा, एल है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 × 7 प्लस पाई का मान 22/7 और आर कितना है हमारा 7/2, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 7/2। एक 7 से एक 7 कट गया और 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 गुणा में 6 प्लस 11 7 77, 77/2। ठीक है, इसका आई कर दो, 6 नाम 54 की 4 हासिल आई 5, 6 को 24 और 5 29, 294 प्लस ये 2 का 77 में भाग दो तो कौन कितना होगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, तो ये 17 हो गया। ठीक है, 2 अट्ठे 16, बचा कितना 1, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा, 2 पंजे 10। ठीक है, इसे जोड़ दो पूरे को तो कितना हो जाएगा, ये 5 दशमलव, ये 4 8 12 की 2 हासिल आई 1, 10 और 3 13 और 2 और 1 13, 3 हासिल आई 1, 2 और 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही है क्या हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये एक घन है, ठीक है, ये घन बना दिया हमने। ठीक है, इसमें एक अर्धगोला काटा है। ठीक है, ऐसा काटा है, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला काटा है। ठीक है, ये इसको हटा दो, ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोला इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोले का व्यास है। ठीक है, ये अर्धगोले का व्यास है, तो ये व्यास क्या हुआ, घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे भाग का हमें क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, हमें इस पूरे का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि माना घन का किनारा, किनारा क्या है घन का L, और क्या है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास ये भी कितना है, ये भी इस किनारे के बराबर, तो ये भी L होगा, और त्रिज्या R बराबर क्या होगा L/2। ये हमारा L है यहाँ तक,
तो त्रिज्या कितनी होगी, L/2। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम ठोस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L² प्लस अर्धगोले क्या होता है 2πr², माइनस में वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr², यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6L², 2πr² में से πr² गया तो क्या बचा πr², ठीक है, बराबर 6L² प्लस 22 का मान, पाई का मान रख दो 22/7 और r²। ठीक है, r कितना है, r है हमारा L/2 का स्क्वायर। ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं, 6L² प्लस, चलो पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई, तो πL² और बटे में 4। ठीक है, इसका शेष बचा भाग हम यहाँ कर लेंगे, तो ये कितना होगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम ले लेंगे हम 4। ठीक है, तो 4 चुको, 4 का भाग हमने 4 में, 1 का भाग हमने 4 में दिया, 4 आया, 4 गुणा हमने 6 में किया तो 6 चुको 24L² प्लस 4 का 4 में हाथ कट गया, πr² हमारा πL²। ठीक है, L² हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 24 प्लस में पाई, ठीक है, बटे में 4, ये बचा 1/4 को हम ऐसे लिख लेंगे L² और यहाँ पे लिखेंगे हम 24 प्लस के पाई। ठीक है, यही है हमारा क्या आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वां। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm है और उसका व्यास 5 mm का है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम एक कैप्सूल बना लेंगे। ये कैप्सूल है, इसके दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला टाइप का रहता है, ये कैप्सूल होता है जो हम दवाई के रूप में लेते हैं ना, वो कैप्सूल वो वाला। इसकी पूरी ऊंचाई, इसकी पूरी लंबाई कितनी है 14 mm। ठीक है, और इसका व्यास, ठीक है, व्यास कितना है, तो व्यास है इसका 5 mm। ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी 2.5 यानी 2.5 mm। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बेलन की तरह है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये बेलन की तरह है और ये यहाँ पे अर्धगोलिक का तरह है। तो हम क्या करेंगे, जब हम बेलन की लंबाई निकालेंगे, सिर्फ बेलन निकालेंगे हम, बेलन की लंबाई तो कैसे निकालेंगे हम 14 - 5 कर देंगे हम, तो h हमारा कितना निकल आएगा 9। ठीक है, तो हमें जो दिया है ना, सबसे पहले हम वो लिख देंगे। क्या दिया है हमें, हमें क्या दिया है कि कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई कैप्सूल की लंबाई कितनी दी है 14 mm और व्यास हमें कितना दिया है 5 mm
और आर हमारा कितना हो गया, आर इसका आधा हो गया व्यास का, तो कितना होगा 2.5 mm। ठीक है, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × 2πr स्क्वायर, प्लस में बेलन का क्या होता है 2πrh, ये होता है 2 हम कॉमन ले लेंगे, क्या 2πr हम करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2r प्लस यहाँ पे क्या बचेगा h। ठीक है, तो 2 × पाई का मान 22/7, r का मान 2.5 इंटू 2, r का मान 2.5, h का मान कितना है 9, ये हमने ये निकाला था यहाँ पे। ठीक है, h यहाँ पे लिख लेना 9 mm। ठीक है, चलिए जो कट रहा है उसे काट दो, तो दशमलव हटाओ, इसके बटे में 1 होता है, दशमलव के बाद 1 0, तो हम 1 0 लगा देंगे। तो चलिए काटिए, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 5 25। ठीक है, तो ये हो गया 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 2, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे में 7। ठीक है, अब गुणा में ये कितना हो गया 2.5 दूनी 5 प्लस 9, चलिए 1 इंटू बटे में 7 और ये हो गया 14। ठीक है, 7 दूनी 14, ये कट गया। चलिए इस साइड कर लेते हैं हम, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 m और 4 m है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। मान लीजिए ये एक बेलनाकार बेलन है, तंबू का बेलनाकार। ठीक है, इस पे क्या है शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, ये शंकु, इस पे हमने क्या किया अध्यारोपित कर दिया, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना है, व्यास है 2.1। ठीक है, नहीं व्यास इसका 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर। ठीक है, चलिए इसका व्यास अगर 4 का है तो इसकी त्रिज्या कितने की होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी 2 मीटर की। ठीक है, चलिए जो दिया है उसे हम लिख लेंगे सबसे पहले। क्या दिया है h कितना है, l कितना दिया है 2.8 मीटर।
ठीक है। व्यास कितना है? व्यास है हमारा 4 मीटर। त्रिज्या कितनी हुई फिर हमारी? 2 मीटर। और h कितना है? h यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.1 मीटर। यहाँ पे 2.1 मीटर भी है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? तो शंकु का क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पहले इतना और इतना प्लस इतना। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेलन क्या होता है? 2 पाई आर एल। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या बचा? एल और प्लस में यहाँ पे कितना था? 2h, ये h है। ठीक है, पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 2। एल कितना है? 2.8 प्लस h कितना है? 2.1। ठीक है, 44/7 गुणा ये कितना हो जाएगा? 2.8 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 44/7 गुणित ये कितना हुआ? 8 और 2 10, 0 हासिल आई 1, 4 और 2 8। सात से 7 कट गया। ठीक है, ये दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दी। ठीक है, 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 44 m²। ठीक है, ये क्या आ गई? कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? कुल लागत निकालना है। कुल लागत, कुल लागत कैसे निकालेंगे? 44 में हम 500 का गुणा कर देंगे। 2 0 तो ऐसी कैसी, 500 को 20 की 2, 20 की 0 हासिल आई 2, 500 को 20 और 2 22। तो ये 22,000 का 10,000 22,000 रुपए क्या आ गई? इसकी टोटल लागत आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इसका आंसर इतना ही है। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बेलन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास कितना है? तो इसका व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हुई? इसकी त्रिज्या हुई 0.14 का आधा कितना? 7, तो 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे एक शंक्वाकार के रूप में काट लिया गया है। मान लीजिए ये ऐसा है कि मैंने थोड़ा छोटा बना दिया क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह कम है, आप सेम टू सेम बनाना। ठीक है, तो ये शंक्वाकार रूप में काट लिया गया है, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, काटने के बाद तो हमें इसका जो शेष बचा है ना, उसका हमें क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है ना, हम वो लिखेंगे। तो हल करके लिखेंगे हम
कि एच हमारा कितना है, एच हमारा है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, व्यास हमारा है 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का, हमें इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, हमें इसका भी निकालना है, हमें वृत्त का भी निकालना है। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जब हम इसे काटेंगे ना तो इसका क्षेत्रफल कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करके ही हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वैसे हम माइनस करते हैं लेकिन अब हम प्लस करेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस इसी व्यास का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई आर हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, एल प्लस 2h प्लस में 1 आर 22/7 इंटू आर कितना है 0.7। एल हम निकालेंगे, एल कैसे निकालते हैं, एल निकालते हैं, एल बराबर होता है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, एल बराबर इसका कितना हो जाएगा, 576 होता है 24 का, तो 576 प्लस इसका कितना होगा 0.49। तो एल बराबर, इन्हें जोड़ दो, 15 की 5 हासिल आई 1, 12 की 2 हासिल आई 1 और 6, ये कितना होता है 6.25 किसका होता है, 625 मान लो, 625 कितना होता है 25 का, तो 25 का कितना हो 2.5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ एल बराबर होगा 2.5 प्लस 2 इंटू में एच कितना है हमारा 2.4 प्लस आर कितना है 0.7। ठीक है, क्लियर है, 0.7। चलो इसे यहां से हटाओ, सबसे पहले से हटाओ, ये कितना है 10 गुणा में, ये इन्हें जोड़ दो, ये कितना हो गया 9 16, नहीं फिर से गड़बड़ी कर दी, पहले गुणा होगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस 0.7 22/10। अब इन्हें जोड़ दो सारे को, तो 15 और 5 20 की 0 हासिल आई 2 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, चलो ये काटो, 4 से काट 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौको 8। ठीक है, तो ये कर दो आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटे में 5 से भाग दो, तो कितना होगा 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35 बचे कितने 3, 5 6 30, ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर लाने को बोला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये यहाँ तक क्लियर था ना, हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि शेष बचे भाग का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 17.5 है, 17.6, 17.5 होता तो ये किसके बीच में है, 17 और 18 के बीच में है, तो ये इसके ज्यादा निकटतम है, किसके 18 के, तो हम क्या लिखेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन्हें बोला है हमसे शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकाली। अगर ये 17.2 या 17.34 होता
तो हम क्या लिखते हैं 17 लिखते। चूंकि ये 5 से ज्यादा है तो ये किसके निकटतम है 18 के, तो हमने क्या किया 18 लिख दिया, 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है कि लकड़ी के एक ठोस के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आपको आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आकृति है, आप आपकी बुक में देखना 12.11 में। सबसे पहले जो हमें दिया है ना हम वो लिख लेंगे। क्या दिया है हमें h, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें त्रिज्या दी है, त्रिज्या क्या दी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या होता है वो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का। चूंकि प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला लगा है इसलिए कितने अर्धगोले हैं 2, तो हम 2 अर्धगोले लिखेंगे। ठीक है, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच और प्लस में 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, क्या बचा 2h प्लस इधर से पाई आर निकल गया तो क्या बचा 2 2 दूनी 4 आर। ठीक है, पाई का मान कितना है 2, 22/7। आर का मान कितना है 3.5। 2 इंटू में एच का मान कितना है 10 प्लस 4 आर का मान कितना है 3.5। जो कट रहा है उसे काट लो, यहाँ से दशमलव उठाएंगे बटे में एक 0 बढ़ जाएगी। 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 इंटू में ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 को 20 की 0 हासिल आई 1, 6 दूनी 12, 2 14। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे हम, जो बच रहा है वो बराबर करके लिखना 11 इंटू में 20 और 14 को जोड़ दो 34 हो गया। 11 चुक 44 हासिल आई 4, 11 33 और 4 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या हमारा आंसर, ये वस्तु का आ गया संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।